लिख लो, वो इंसान आपसे बहुत चिढ़ता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आज के इस आधुनिक ज़माने में जहाँ लोगों की सोच बदल चुकी है, लोगों के काम करने का तरीका बदल चुका है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो लोग आपसे जलते हैं उनके जलने का तरीका भी बदल चुका है। और आज के ज़माने में ये पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि कौन आपसे जलता है, एक्चुअल में कौन आपसे जलता है जो कि आपका बिल्कुल भी भला नहीं चाहता है। तो ऐसे लोगों को हम कैसे चुटकी में पहचान सकते हैं, आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। और ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और आप भी तुरंत एनालिसिस कर पाएंगे कि आपसे कौन जलता है। सबसे पहले हम जानते हैं इस चीज़ को समझने के लिए जलन होती क्या है। देखिए, जलन वो एक भावना ऐसी होती है कि जैसे कि किसी की कोई चीज़ देखे हमें अच्छा नहीं लगा, तो वो जो अच्छा नहीं लगता है ना, वही होती है जलन। हमें अच्छा नहीं लग रहा है, उलझन हो रही है। अब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसी फीलिंग आती है दूसरों को बढ़ता हुआ देखकर, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई फीलिंग नहीं आती है। कोई कुछ भी आगे बढ़ रहा हो उनको कोई मतलब नहीं है, कितना भी आगे बढ़ रहा हो। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी फीलिंग आती है और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा आती है कि जो भी उनसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है या जो चीज़ उनके पास नहीं है वो सामने वाले के पास है, उसको देखकर उसको अच्छा नहीं होता, उसको उलझन लगती है। तो वही चीज़ होती है जलन। अब आपसे कौन जलता है ये पहचानना तो बहुत मुश्किल का काम है आज के ज़माने में, क्योंकि आज के ज़माने में हर आदमी इतना ज़्यादा चालाक हो गया है ना कि आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे कि वो सबसे ज़्यादा आपका बड़ा दुश्मन है, सबसे ज़्यादा आपसे जलता है और सबसे ज़्यादा ही आपके करीब है। तो चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं कि कैसे पहचाने। देखिए, पहले का ज़माना ऐसा था कि हम पकड़ लेते थे कि कोई किससे चिढ़ता है तो वो बात नहीं करता है, उसकी इज़्ज़त नहीं करता है, उसको डोमिनेट करता है, तो वो समझ में आ जाता था यार ये तो मुझसे बहुत चिढ़ता है, ये मेरी हमेशा मेरे को इमेज ख़राब करता है लोगों के सामने, मुझे नीचा दिखाता है लोगों के सामने, ये मुझसे बहुत चिढ़ता है। तो चुटकी में पहचान में आ जाता था कि हाँ ये चिढ़ता है। अब आजकल के लोग इतने स्मार्ट हो गए कि आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वो आपसे जलते हैं। तो उनकी क्या पहचान है? जो इंसान आप क्या कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आपका बच्चा है या आपका बेटा है या आपकी बेटी है, कोई भी है, ठीक है, पड़ोसी है आपका। अब पड़ोसी को बहुत पड़ी है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपके बेटे ने किस स्कूल में एडमिशन लिया है। जो सबसे ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन रखता है और जो सबसे ज़्यादा आजकल तो सबसे बड़े ये पहचान हो गई है कि आपको स्टेटस लगाओ तो सबसे पहले वही इंसान देखता है जो आपसे चिढ़ता है। सबसे पहले आपका स्टेटस वही रीड करेगा। दो लोग रीड करते हैं, ठीक है, दो लोग रीड करते हैं। एक तो वो जो आपको पसंद करता है, तो वो आपको इतना तो सभी को पता होता है, सामने वाले को सभी को इतना सेंस होता है कि जो आपको पसंद करता है या आप जानते हो। तो स्टेटस दो ही लोग सबसे पहले देखते हैं, या तो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद करता हो या दूसरा वो जो आपसे सबसे ज़्यादा चिढ़ता है। तो सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि आजकल तो व्हाट्सअप के स्टेटस से ही आप पता लगा लो कि सबसे ज़्यादा आपसे कौन जलता है। मान लीजिए आपने कुछ भी, आप यहाँ मुद्दे पे आते हैं कि कौन चिढ़ता है। तो जो इंसान ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है ना और प्यारा प्यारा मीठा मीठा बोलता है, आपसे घुस घुस के इन्फॉर्मेशन लेता है। अच्छा, अब आपका बेटा क्या कर रहा है, आगे का क्या प्लानिंग है, अब आपकी बेटी क्या कर रही है, या आपके छोटे वाले बेटे ने किस स्कूल में एडमिशन लिया है, इस वाली ब्रांच में लिया है कि उस वाली ब्रांच में लिया है, मतलब उसको सारी इन्फॉर्मेशन रखनी है आपके बारे में। तो जो सबसे ज़्यादा जो इंसान आपके बारे में इन्फॉर्मेशन रख रहा है, आपके हर एक चीज़ चाह रहा है कि उसको पता लगे कि आप कहाँ घूमने गए थे, आपके घर में अगर ताला लगा है तो आप इतने दिन कहाँ गए थे, क्यों गए थे, और ये पता होना चाहिए कि कहाँ गए थे, ताकि वो सोच सके कि आप कहाँ घूमने गए थे, क्या है। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम्स है कि वो बंदा या बंदी आपसे जल रहा है, या वो पड़ोसी आपसे जल रहा है, जो आपकी बात बात की खबर रखे, बात बात की इंक्वायरी करे, उसके पेट में तुरंत ही दर्द होने लगे। अगर आपने कुछ भी नया कर लिया है, कुछ भी करा है, तो उसके पेट में दर्द होने लगे। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है। मैं सिंगर हूँ, ठीक है, मैं सिंगर हूँ और तो मैं कभी कभी स्टेटस लगाती हूँ अपने इसके व्हाट्सअप में, अपनी सिंगिंग के लगाती हूँ। एक बार मैंने वहाँ पे कहीं बहुत अच्छी जगह परफॉर्म किया था,
तो वहाँ का लगा दिया। अब एक बंदी मुझसे चिढ़ती, बात मुझे पता है, अब जैसे मैंने स्टेटस लगाया तुरंत आया कहाँ का है, कहाँ परफॉर्म कर रही हो, कहाँ गई थी, क्या है क्या नहीं, और वो मुझसे बेतहाशा जलती है, ये बात मुझे पता है। तो मतलब उसके पेट में दर्द होने लगी, कहाँ इसको क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई जो यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा आपकी इंक्वायरी करता है ना किसी भी चीज़ को लेके, तो उससे सतर्क हो जाना और उससे कभी भी अपनी असली बात मत बताना कि आप फ़लानी जगह गए थे या आपने यहाँ एडमिशन लिया या आपका ये प्लानिंग है, क्योंकि वो इंसान आपको तबाह करने के लिए भी किसी भी हद तक गिर सकता है आपकी जड़ें काटने के लिए। वैसे तो मैं टोने टुटके में नहीं बिलीव करती, कुछ लोग कहते हैं ना जो लोग आपसे चिढ़ते हैं जलते हैं वो टोना टुटका भी कर देते हैं, अगर ये सब होता है तो वो भी करते हैं। वो इंसान हर एक वो चीज़ करेंगे जिसमें आप को बिल्कुल तबाह कर दें। अगर आप कुछ नया करना जा रहे हो, नया कुछ सोच रहे हो, अगर आपने गलती से उनको बता दिया तो वो काम आपका होने से रहा, आप लिख के ले लो वो काम होने से रहा। तो आपको ये मैं एक छोटी सी नसीहत भी देने जा रही हूँ कि अगर आप कहीं से घूम के आए हो या कुछ भी आपने करा है तो उसका व्हाट्सअप पे स्टेटस मत लगाओ, कहीं मत लगाओ, ना फेसबुक पे लगाओ, ना व्हाट्सअप पे लगाओ, ना इंस्टा पे शेयर करो, कुछ मत करो। अपनी खुशियों का शेयर करना बंद कर दो, नहीं तो खुशियों को ऐसी नज़र लगेगी ना, ऐसी नज़र लगेगी, ऐसी सेंध लगेगी कि आपकी खुशियाँ आएंगी ही नहीं आपके पास। तो अपनी खुशियों को जाहिर करना बंद कर दो, कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं होने वाला है। अपनी खुशी के लिए करो, आपकी फैमिली को पता है, आपके 2-4 लोग जो आपके सगे हैं जैसे मम्मी पापा, आपके भाई बहन, उनको बता दो, लेकिन स्टेटस लगा के सबको गाना मत गाओ, बहुत नज़र लगती है, ये बात सच है। तो मैं आपको ये बताई थी कि जलता कौन है, तो जी हाँ, जो आपका सबसे ज़्यादा मीठा बोल करके आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है आज की डेट में, लिख लो, वो इंसान आपसे बहुत चिढ़ता है। और आपसे चिढ़ता ही नहीं है, आप जो सक्सेस पा रहे हो ना उसको वो ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसको आप हल्के में मत लो, ये एक बार का नहीं है, कई लोगों से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। जो आपके बगल में मीठा बोल के हर एक चीज़ आपसे इन्फॉर्मेशन रखना चाहता है ना, उसको आज से ही बताना बंद कर दो, नहीं तो उसको गलत इन्फॉर्मेशन दो। कहाँ है यार, अगर वो पूछे आजकल तो तुम बहुत घूम रहे हो, कहाँ है यार, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही गए थे, हमारा तो क्या है, कुछ नहीं। मतलब आप ये दिखाओ कि आपको कोई खुशी नहीं मिली, आप घूम के भी आ गए लेकिन आपको कोई खुशी नहीं मिली। जहाँ आपने अपनी खुशी जाहिर कर दी तो आपका बेड़ा गर्क है, मैं फैक्ट बता रही हूँ आपसे। तो और दूसरी चीज़, ऐसा इंसान आपसे बराबरी बहुत करता है, ये तो जलन का कॉमन फैक्टर की बराबरी करेगा। अगर आप कहीं घूम के आए हो तो वो भले ही अपने 10 किलोमीटर की दूरी पर जा कर के किसी पड़ोसी के यहाँ जाके, वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाके रुक जाए, लेकिन वो उतने दिन रुकेगा जितने दिन आप कहीं पे घूम के आए हो। मतलब और वो भी नहीं बताएगा कि कहाँ, और आपको तो पड़ी नहीं, अगर आप अच्छे हो तो आपको पड़ी नहीं है। एक बात बता रही हूँ, जो अच्छा इंसान होता है ना उसको किसी की कुछ पड़ी ही नहीं रहती है। आप सोचोगे मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी की कुछ पड़ी नहीं होती है। कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी के लड़के ने कहाँ एडमिशन लिया है, क्या हुआ है, जबकि सब बहुत सारे लोग हैं जहाँ बराबरी के बच्चे मेरे पास भी है, उनके भी, लेकिन मुझे कोई भी मतलब ही नहीं है कि किसी का बच्चा क्या कर रहा है, किसी का बच्चा टॉप कर रहा है, किसी का बच्चा कुछ पा रहा है, ठीक है भाई बधाई दे देंगे, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पड़ी है कि हाँ अच्छा ये हो गया क्या वो हो गया। मुझे जानने की नहीं पड़ी होती है कि अगर मेरा बेटा भी सेम क्लास में है और सामने वाले का भी सेम क्लास में, तो मैं उससे कभी नहीं पूछूंगी कि तुम्हारे बेटे का पेपर कैसा हुआ। लेकिन जो जलेगा वो जरूर पूछेगा और इसका पेपर कैसा गया, इसने तो सब ऐसा करा। और आपके बच्चे के जितने नंबर आएंगे ना उससे 1-2 नंबर बढ़ के ही उसके आएंगे, मतलब बताएंगे, भले ही आपसे उसके 10-25 नंबर कम हो, लेकिन वो आपसे आप जो बता दोगे उससे 1-2 नंबर उसका बढ़ा ही हुआ आएगा। ऐसे भी लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं कि आपके बच्चे के जितने मार्क्स आए हैं उससे 1-2 बढ़ के ही आपके पहले जान लेंगे और फिर उससे 0.5 ही बढ़ा दें, लेकिन बढ़ा के ही उसके मार्क्स आए होते हैं। तो ऐसे लोग जो आपसे बराबरी करते हैं ना, बिल्कुल पगलाए रहते हैं, पगलाए। क्या प्रूफ कर दे, जिनके अगर हद से ज़्यादा जिनके अंदर दिखावा होता है, और ये भी होता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सबसे पहले आपका स्टेटस लगेगा, वो देख लेंगे भाई क्या है। कहीं घूमने गए हो आप, 3-4 दिन छुट्टी मार के आए हो, आप क्या करो स्टेटस लगा दो, सबसे पहले आपका वही बंदा देखेगा जो सबसे ज़्यादा आपसे चिढ़ता है। ये बात तय है आजकल की दुनिया में। एक जो पसंद करता है वो तो आप जानते हो कि भाई ये फलाना मुझे पसंद करता है, ठीक है, और दूसरा वही बंदा होगा जो आपसे जब सबसे ज़्यादा चिढ़ता है। स्टेटस वही लोग देखते हैं, या जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और दूसरा जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत ज़्यादा पसंद ही नहीं करता, चिढ़ता है, वही स्टेटस देखेगा।
और दूसरी चीज़ वही जो कॉमन फैक्ट मैंने आपको बताया है कि आज के ज़माने में अगर आपको पहचानना है कि भाई कौन मुझसे जलता है, तो सिर्फ एक फंडा सा है, जो आपसे मीठा बोल रहा है, मीठा मीठा बन के आपकी हर एक बात जानना चाह रहा है, सबसे बड़ा जलन करने वाला व्यक्ति वही है। उनसे आप अपनी दूरी बना लो, मेक डिस्टेंस फ्रॉम देम, अदरवाइज़ आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, और ये मैं आपके जो एक्सपीरियंस है ना, मैं वो ही शेयर करती हूँ। तो होप सो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो जलन की जो और लोग पहचान बताते हैं कि वो आपको, हाँ, और अगर आप कोई अच्छी चीज़ लगाओगे ना, कोई जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ लगा दी, तो सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेशन भी उन्हीं का ही आ जाएगा जो आपसे जल रहे होंगे। आता है, आजकल के लोग दो चेहरे लेके घूमते हैं ना, इधर तो प्यारा प्यारा, इधर आग निकल रही होती है, खोपड़ी के जो अंदर का पार्ट होता है ना, उसमें आग निकल रही होती है, इधर से अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इसका क्या हुआ, कितने नंबर आए, वो आपसे सबसे पहले पूछेंगे, सबसे पहले आपको बधाई देंगे, क्योंकि उनको जलन बधाई दे रही है आपको। उनका मुंह नहीं दे रहा, वो अंदर से जो पीछे से धुआं निकल रहा है ना, पीछे से आग और उनके मुंह से जो धुआं निकल रहा है, वही आपको बधाई दे रहा है। अंदर से कुड़ रहे हैं और ऊपर से वेल विशर बन रहे हैं आपके। तो ऐसे लोगों से सतर्क हो जाओ गाइस, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद होते टाइम नहीं लगेगा। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में अपने जो आपके विचार हैं कि हाँ ऐसा होता है, कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं और कितने लोगों के पास जलन करने वाले इस तरीके के आसपास लोग हैं। तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक बहुत ही अच्छे टॉप मुद्दे पर हम बात करेंगे, सामाजिक मुद्दे पे बात करेंगे, जिसमें आपको भी कुछ समझने को, कुछ सीखने को मिलेगा, और हम और आप मिलके बातें भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जी हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।